आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल हमने रात को आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में अमीश देवगन ने जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की शान में गुस्ताखी की थी उसके बारे में बताया। इसी को लेकर के देश भर से ही नहीं दुनिया भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया पर पूरे दिन ट्रेंड करता रहा अरेस्ट फॉर अमीश देवगन। अमीश देवगन की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो इस बीच कई लोगों की प्रतिक्रियाएं हम लोगों के पास आई हैं, जिसमें से आईएमसी के मौलाना तौकीर रज़ा खान की पार्टी आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो जानते हैं कि किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है। अमीश देवगन ने 15 जून को जो आर पार की डिबेट में हुजूर गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी की है, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में गम और गुस्सा और रोष व्याप्त है। क्योंकि हुजूर गरीब नवाज के मदार अक़दस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, गरीब नवाज के मदार अक़दस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी कौम का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बारगाह गरीब नवाज में हाजिर नहीं देता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तक बारगाह गरीब नवाज में चादर पेश करता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पे चादर पेश की है। मगर बड़ा खेद का विषय है, इस अमीश देवगन जो एंकर है और एडिटर भी है, इसने जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है, इसे हिंदुस्तान का मुसलमान तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान इसे माफ़ नहीं करेगा। इसको चाहिए ओपन चैनल के ऊपर खड़े होकर माफ़ी मांगे पूरे दुनिया के मुसलमानों से। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मुस्लिम एंकर बैठ जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठ जाते हैं, उनको ABCD भी इस्लाम की नहीं आती है। गरीब नवाज की शान में उन्होंने गुस्ताखी सुनी, उन्होंने उसी वक्त अमीश देवगन के इसकी सज़ा क्यों नहीं दी, वो सुन के चले आए। नाला थे उन मुसलमानों के ऊपर, नाला थे उन मुस्लिम स्कॉलर के ऊपर जिन्होंने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी अमीश देवगन के मुंह से सुनी। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि अविलंब अमीश देवगन को गिरफ्तार करें और इसका ठिकाना जेल है, इसको जेल के अंदर फौरन सलाखों के पीछे भेजा जाए। मसले को लेकर नबीर आला हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाकर इस मसले को जो गंभीर मसला है उसका संज्ञान लिया है और इंशाअल्लाह उस मीटिंग के अंदर अमीश देवगन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा कि हमें क्या एक्शन लेना है अमीश देवगन के खिलाफ। अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूँ, हर ज़िले के मुसलमानों से कहता हूँ, अपने अपने संबंधित थाने के अंदर जाएं और अमीश देवगन के खिलाफ FIR लॉन्च कराएं। यूँ तो जो मीडिया में एक अच्छा खासा ऐसा तबका है जो हमेशा सादा लो जहनों में नफ़रतों का जहर घोलता रहता है और वर्ग विशेष के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता रहता है। बर्दाश्त बहुत करते हैं हम लोग, और बर्दाश्त करना भी चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत है और यहाँ का माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए ज़ब्त हर तरीके से किया जाता है। कायदीन मजहबी हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब ज़ब्ती और सब्र ही की तलक़ीन करते हैं और जहाँ तक हो बर्दाश्त ही किया जाता है। लेकिन आज उमेश देवगन ने हद कर दी और इसने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ जो गैर मुनक़सिम भारत के बल्कि पूरी दुनिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग हैं और जिनको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, और ख़ास तौर पे भारत के मुसलमान जिनसे बेपनाह अक़ीदे रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान। यहाँ तक कि मैंने ख़ुद गरीब नवाज़ की खानकाह में उनके मज़ार शरीफ पर देखा कि गैर मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू, यहाँ सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। तो उन बुज़ुर्ग के बारे में, ऐसी अजीम हस्ती के बारे में उमेश देवगन का ये कहना
कि वो ऐसा जुमला कहना जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता, और उनको मतलब बहुत भद्दे अल्फाज के साथ याद करना, उनका जिक्र करना, इससे भारत के सारे लोगों का दिल दुखा हुआ है। पूरे भारत में इसके ख़िलाफ़ FIR होना चाहिए इस पत्रकार के ख़िलाफ़। ये लोग भारत को कैसे माहौल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, कैसा नफ़रतों का जहर ये लोग भर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको देख कर यही सही बात यही इस मुल्क के और इस भारत के, यहाँ की संस्कृति के, यहाँ की मोहब्बत के, यहाँ के प्यार के यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको रात दिन इन बातों के अलावा कोई काम नहीं है। हमें कह रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे, रात दिन कहते रहते हैं, हम इनको कुछ भी नहीं कहते, बल्कि मैं उन टोपी वालों को और उन लोगों को भी बेवकूफ़ समझता हूँ जो इनकी डिबेट में जाते हैं और इनसे जाकर के बातें करते हैं। ये इस काबिल नहीं है जो इनसे बात की जाए, चूँकि इनको मुल्क को बांटना है, इन्हें यहाँ नफ़रतें फैलाना है, दलाली करना है, चाटुकारी करना है। लेकिन आज बे इंतहा तकलीफ़ हुई जब इन्होंने सुल्तानुल हिंद हज़रत अताए रसूल गरीब नवाज़ की मतलब उनकी बारगाह में तौहीन की है, उनके बारे में ऐसे जुमले कहे हैं जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह संभल की भी मिली व समाजी व मजहबी मुख्तलिफ़ तंजीमें इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएंगी। आप भी जहाँ भी हैं, सारे भारत के मुसलमानों से और अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों से भी जो गरीब नवाज़ को जानते हैं, वो कितने बड़े सूफ़ी थे, कैसे आलिम रब्बानी थे, और किस तरीके से उनकी खानकाह में आज भी ये है कि वहाँ जो ज़ायरीन जाते हैं, सामने अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसका मज़हब देखे बगैर उसकी मदद करते हैं। ये तरीक़ा आज भी है। तो ऐसे अजीम बुज़ुर्ग की तौहीन इसने की है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कसी, इससे माहौल ख़राब होने का पूरा अंदेशा है। इसलिए माहौल ख़राब तो ना करें, ज़ब्त करें, लेकिन कानूनी कार्रवाई करें। इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा FIR हों, चूँकि ज़्यादा FIR करेंगे तभी ये आज की जो हुकूमत है तभी आपकी बात सुनेगी, वरना कार्रवाई नहीं होगी। आप FIR करें, और माफ़ी से भी काम नहीं चलेगा। इसने ऐसा जुर्म किया है कि ये जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज़ ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिसकी जीवनी और जिनकी ज़िंदगी को आप पढ़ लें, उमेश देवगन, तो आपको सलीका हो जाएगा ज़िंदगी गुजारने का। जिन्होंने दुश्मनों को सीने से लगाया, जिन्होंने दर पे आने वाले को हर एक को खाना खिलाया, और जिन्होंने लंगर की जो ये भारत में आप देखते हैं, पूरे भारत में ये जो लंगर का सिस्टम है, इसको उरूज बख्शा है तो मेरे गरीब नवाज़ ने बख्शा है। अमीश देवगन ने कल ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी की है और पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत है। और रात को सुनने में आया कि हलफ जो है माफ़ीनामा देकर बोल रहा है कि मैं खिलजी को बोलना चाहता था, मेरे मुंह से जो है चिश्ती निकल गया। तो उसको बता देना चाहते हैं कि ये दोगली राजनीति, ये झूठ और ये गंदगी अपने चैनल के माध्यम से ना फैलाए और अपनी हरकतों से बाज आए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज़ जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, उनको हिंदू मुसलमान तमाम लोग अपनी अक़ीदत के साथ उनको मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी मोहब्बत है और इज़्ज़त करते हैं। और जिस तरह से अपने चैनल पर बैठकर हिंदू मुसलमान ये अमीश देवगन करता है, उसको बाज आना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि तमाम लोगों ने अमीश देवगन के बारे में जिस तरीके की बातें कही हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अमीश देवगन ने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का अपमान किया है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का अपमान किया है, जिसको लेकर के भारी रोष अमीश देवगन के ख़िलाफ़ लोगों में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें से सोशल एक्टिविस्ट नावेद चौधरी भी शामिल थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमीश देवगन एक तो नेशनल टीवी पे बैठ करके पहले जहर उगल करके जाते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं, यहाँ तक कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब माफ़ी मांगने की बात आती है तो ट्विटर पर एक छोटी सी 2 लाइन लिख करके माफ़ी मांग करके निकल जाते हैं। पर यह दोगली राजनीति है जो अमीश देवगन ने की है। नेशनल टीवी पर बैठ करके आप बुरा भला कहें, लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, और जो आपके शब्दों के इस्तेमाल को देखते हुए भक्तगण जो अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमने देखा है वो चेहरा भी दिल्ली के अंदर कि किस तरीके से दिल्ली दंगे में
मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और उसमें बेरुमती की गई, कुरान शरीफ की तमाम धार्मिक पुस्तकों को फाड़ करके जलाया गया, सड़कों पर फेंका गया, तो ये इनके शब्दों के इस्तेमाल की वजह से लोगों के जहन पे असर करता है कि किस तरीके से देश के बुजुर्गों का अपमान करने में अमीश देवगन आगे रहते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांगने का एक नाटक करते हैं। आखिरकार इन लोगों के ऊपर कब सरकार ध्यान देगी? सरकार के संरक्षण में आकर के ये लोग इतने उग्र हो चले हैं कि आपस में एक दूसरे को मार काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐसी ही अमीश देवगन से जुड़ी तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।